शिव की आराधना करना प्रारंभ करिए। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले कोई भी अनुष्ठान यदि आप और हम कर रहे हैं या किसी अनुष्ठान में आप और हम लगे हैं तो किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होना बहुत जरूरी है। आप आज का जो जमाना है बड़ा फैशन का जमाना है और विवाह जो होता है उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी परिचित आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी सब आ जाए, पर उस विवाह में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके माँ बाप का होना, माता पिता का होना। किसी का आशीर्वाद विवाह के समय पर मिले ना मिले, पर अपने घर के एक लड़की के माँ बाप और एक लड़के के माँ बाप जो हों, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब किसी ने पूछा गुरुजी की कोर्ट मैरिज शादी कर लो या लव मैरिज शादी कर लो, भाग कर जाकर शादी कर लो, कहीं यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए और विवाह कर लिया, उसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, तो क्या वो विवाह ठीक नहीं है? एक बात आप बताना, हम आपसे पूछते हैं, 9 महीना जिस माँ ने तुमको गर्भ में रखा, लड़का हो चाहे लड़की हो, नौ महीने तक कष्ट झेलने के बाद उसने तुमको जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, और 9 महीने बाद फिर उसने अपना रात दिन एक कर कर खुद करवट लेकर नहीं सो पाई तुम्हारे चक्कर में। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा धन अपने लड़का और लड़की की एजुकेशन में, पढ़ाई में लगा दिया, उनकी परवरिश में लगा दिया, और वही लड़का लड़की पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाएं और किसी दूसरे से विवाह कर ले, और उसमें लड़की ना अपने माँ बाप को बुला रही है, लड़का ना अपने माँ बाप को बुला रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने भी खड़े हो जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार कितने भी खड़े हो जाएं, पर जिस विवाह में माता पिता सम्मिलित नहीं होते, वो विवाह एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ता, वो उन्नति की ओर। हम तो सरकार को भी कहेंगे कि कोर्ट मैरिज
शादी में एक नियम लागू कर दो। कोर्ट मेरी शादी में एक नियम जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप का कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का घर किसी होटल में नहीं है कि होटल में तुम पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, एजुकेटेड हो गए और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। तो माँ बाप का घर क्या केवल होटल है? माता पिता का घर क्या केवल इसलिए था कि तुम बड़े हो जाओ और तुम फिर बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो? नहीं। मेरे शंकर भगवान और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के जितने विवाह, प्रत्येक विवाह में शंकर पार्वती जी के प्रत्येक विवाह में माता पिता का होना जरूरी है। अब शिव का तो कोई पिता है ही नहीं। शंकर भगवान का कोई पिता नहीं, क्योंकि शिव आजन्मा, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो छूटा हुआ है वो आजन्मा मेरा शंकर भगवान है, वो आजन्मा मेरा शिव है, वो आजन्मा मेरा शंकर है, जो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटा हुआ। जिस समय पर मंगल विवाह शिव और पार्वती का हो रहा था, मंगल विवाह शंकर पार्वती जी का हो रहा था, तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा। कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुख से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द निकला। उसके बाद कोई शब्द नहीं। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है।
वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करते। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है। आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आले दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक बार मुझसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। ज्ञान नहीं है उनके स्मरण में, कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की है वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची, केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से, अगर वो बैठी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको
ये जानने के लिए क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है, क्या लोगों की गठान गल सकती है, क्या लोगों का रोग मिट सकता है। मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी। कि महाराज पत्र पढ़ते हैं ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई। 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊं। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुंची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुंची, तब भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुंची, और फिर पहुंचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है। अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल स्पीकर चरचरा रहा है कोई सा, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता। और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है, और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर 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 कर रहा है स्पीकर, वो शिव का होगा।
हम तो यहां तक कहते हैं, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे। उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं। शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा। इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में, चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है, स्टेज है। ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाए। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब उन महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला, जो शंकर को ज़्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगलसूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिया। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माउली
कह रहे हैं जल्दी कपड़े पहनो। कपड़े पहनाए माऊली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा। माऊली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माऊली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माऊली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा। आप तो संत ज्ञानेश्वर माऊली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है। तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ। चाकरवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपए रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी कर लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपए दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के देने शर्मोशार हो गया। तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढता ढूंढता चला। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माऊली वारी कर रहे थे। विठ्ठल 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 वारी कर। किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंडरीनाथ के लिए हुए हैं, हरि विठ्ठल के लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के आज के समय में, आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढ रहा है वो चोर। क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माऊली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं।
पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन एक करती है और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन एक करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरामती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा। सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाते। ढूंढता ढूंढता वो चोर बारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर मावली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन कर रहा है। चलिए और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट, आपके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप संत ज्ञानेश्वर माउली के साथ में हरि विठ्ठल की वारी कर रहे हैं। कुछ देर आप ऐसा महसूस करो कि मैं पैदल चाकरवाड़ी से निकली हूँ, चाकरवाड़ी की गलियों से निकलती निकलती कच्ची रोड से बाहर निकली हूँ, फिर मैं वहीं से लातूर की ओर बढ़ते बढ़ते वहाँ से मैं सीधे पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूँ। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोबा विठोबा विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं और मैं भी विठ्ठल कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते दूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहा है। आषाढ़ लग चुका है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। जय हो। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, 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 पंढरपुर में आवेला 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 हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला 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 हरि ओम विठ्ठला। वारी कर रहे हो, याद रखना, चलते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। आगे आगे संत ज्ञानेश्वर माउली चल रहे हैं, पीछे पीछे आप और हम स्मरण करते चल रहे हैं। किसी ने रंगोली डाली है रोड पर, बड़ी सुंदर रंगोली है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी रुक गए, सामने रंगोली का दर्शन कर रहे हैं।
और दर्शन करते करते थोड़ी देर वहां स्तुब्ध होकर संत ज्ञानेश्वर माउली जी देखकर वहीं पर गुनगुना रहे। नामदेव जी गावेला हरि ओम, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। माउली चलते चलते सामने से निकल रहे थे। एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माउली जी के पास में पहुंच गई। माउली माउली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला। एक तुलसी का क्यारा सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, बीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट। संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार, आषाढ़ी चल रही है, लगाओ डुबकी। और एक दो, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। लाइन में लग गए, बहुत भीड़, पूरा पंढरपुर भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, सब घबरा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा काय को चिंता करते हो, जिसके घर आए हो सब व्यवस्था वही करेगा, तुम तो पुकारते रहो। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला। चाकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला। ओ पंढरपुर में गावेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम लाइन विठ्ठला। लगते चल दिए, अंदर प्रवेश करा, मंदिर में प्रवेश करा और प्रवेश करते 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 जो श्री हरि विठ्ठल के सामने पहुंचे हैं, चरणों में मस्तक जो रखा तो स्वयं ऊपर से बैठे हुए महादेव और हरि विठ्ठल ने भी पूछ लिया, ओ ज्ञानेश्वर माउली, हो गई बारी। ज्ञानेश्वर माउली जी नैनों से नीर बहा रहे थे, आज हरि और हर दोनों फूल बरसा रहे थे, मेरा बारी करने वाला आया है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला। थोड़े दिन तक वहाँ निवास करने के बाद में फिर बारी वापिस आ गई है चाकरवाड़ी, और चाकरवाड़ी में फिर वही आनंद के साथ विराजमान हो गए और 7वें दिन की कथा प्रारंभ हो गई। बैठ जाओ। हर हर
बैठ जाओ, हो गई बारी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हार भगवान। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की भगवान। उसको पहचानो, शिव को जानो। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें। सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोलें, विनय। भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने और हम केवल हम नहीं कर रहे। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहाँ से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस रोड पर, उस नगर में, उस गांव में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई गर्भस्थ मर गया हो, गर्भ में कोई शांत हो गया हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी, उसके गांव का भी व्यक्ति अगर कथा सुनकर, शिव पुराण सुनकर कोई जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये हम नहीं कर रहे। शिव महापुराण कथा का महत्तम बिंदुक चंचुला का संवाद, देवराज ब्राह्मण का संवाद और विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है कि शिव पुराण सुनने वाला केवल अकेला नहीं तर रहा है, जिस राह से निकल कर जा रहा है वहां जो लोग रहते हैं उसका मुंह का दर्शन कर लेते हैं तो वो भी कल्याण हो जाता है, उसका भी कल्याण। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो ये समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन संवर। तारकास के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों पिता तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। हमारे प्राण जाएं तो तीनों के एक साथ जाएं। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे और रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज किसी के घर में, भाऊ मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार ताली।
शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, संवाद कर। तारकासुर के 3 बेटे और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर, किसी से बेर। एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में ये चीज बताई जाती है कि आपका कोई बेरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और यहां पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे, कहीं बैठे हों तो। आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोगों को बहुत। आपके गले में जो विराजमान मेरे शिव हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं आपके चरणों। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। उसकी दृष्टि में सब सम है। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कह दे तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली शिव भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त, मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवर्षि नारद ने तारकाक्ष से पूछा, विदुम्माली से पूछा, कमलाक्ष की से पूछा। कहा तारकाक्ष, भगवान विष्णु का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदर नाग शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवर्षि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवर्षि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा
कि शिव तुम्हारा द्रोही है, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का। और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने का समय है और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। और इन कानों से शिव कथा सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इसे जिभ्या को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है। 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चले, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ।
इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का, और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो सारे रोग मिट जाएगा। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, एक लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाए, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोही। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस यही जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है। पुण्य खत्म, धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म,
फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा अब मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह बैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसीलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला बैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी बैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। साल 2 साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाँ। पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर तोड़ी जाओ, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा करके देना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरबाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। 1 साल 2 साल नहीं, ढोली रख दो, मैं बैकुंठ ढोली। आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, राइट,
घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, ए, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा यमराज? यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था यमराज, तू उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर, फिर तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, तो नहीं छोड़ू, काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। यही फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रे काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है क्या। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव। और कुछ
और कुछ नहीं। हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी सा, मन्ने लेने तू ही आना। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ, मन्ने लेने तू ही आना। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने तू ही आना। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम, कोई दूसरा। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव आए। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोमीरा राजेंद्र नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई, जिला बीड़ के निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी। मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया। आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया। बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र, श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली बैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूँ। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो तेरी
करुणा कृपाओ भव पार हुआ, भव पार एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है, जिसके नेत्र नहीं है और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 10 साल से तकलीफ में थी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे और उसका नौकरी नहीं लग रही। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं, बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र शंभु शरण माधु दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मागो घड़ी घड़ी, दुख काटो दया पूजा बाबा साहेब नवले। मैं रहने वाली पाली तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माता जी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपति नाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त हो। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव